हेलो माय लिटिल चैम्प, कैसे हैं आप लोग। मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी जो क्लास 6 के लिए देख रहे थे, उसमें पहले पार्ट्स में जो है हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 to 6 हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग जो है क्वेश्चन 7 से नेक्स्ट जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे देखने वाले। कंसंट्रेट होकर आप देखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम पूरा फील करा के बताने वाला हूँ। वर्ड प्रॉब्लम जो सबसे टफ लगता है आप लोगों को पूरा बेहतर समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, इसके पहले के जो भी वीडियोस आपने देखा हुआ है और कुछ छोटे छोटे वर्ड होते हैं जो आपको अच्छे से समझने होते हैं, उसके बाद ये वर्ड प्रॉब्लम आप आराम से कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, आपको कैसे फील कराता है हम। तो लिखा है अ मर्चेंट हैड 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets at 1200 each. How many will remain with her after the purchase? यानी आपको एक मर्चेंट जो है वो 78,592 रुपए जो है उसके पास है, और वो जो है सी प्लेस्ड एन ऑर्डर परचेसिंग 40 रेडियो सेट्स, और वो गया है 40 रेडियो जो है खरीदने। कितने? 40 रेडियोस खरीदने। ठीक है। और एक रेडियो का दाम जो है 1200 है। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज? यानी वो जो है रेडियो जब खरीद लिया तो उसके पास कैसा कितना पैसा बचा। आपको बेसिक एग्जांपल में मैं बताऊं, तो मान लीजिए कि आपके पास जो है 10 रुपए है, और आप जो है 2 रुपए की 3 चॉकलेट खरीदने गए, तो आपके पास कितना पैसा बचा। तो आप क्या करेंगे, 2 रुपए का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 3 जा 6। 6 रुपए की आपने चॉकलेट खरीदी, और जो पैसा आपके पास था 10 रुपया, उसमें से आप घटाएंगे 10 - 6, 4 रुपए आपके पास बचा। बस काम यही करना है, बस ये क्वेश्चन जो है यही है, लेकिन नंबर बड़ा है। फील कराऊंगा एकदम। देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 78,592, ये क्या है, ये इतना पैसा उसके पास है व्यापारी के। अब वो 40 रेडियो खरीदेगा, 1200 रुपए का है, तो 40 40 में जो है आप 1200 का मल्टीप्लाई करिए, तो रेडियो कितने का पड़ेगा वो सारा पता चल जाएगा। उसके बाद इस पैसे में से घटा दीजिए, और उसके बाद आपको जो पैसा बचेगा व्यापारी के पास वो पता चल जाएगा। इसको बस लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान से देखिए, फुल कंसंट्रेट होके आपको एकदम फील कराने आ गए हैं आपके प्यारे सर कृष्णा सर। देखिए, अब मर्चेंट हैड, तो देखिए अब मर्चेंट के पास इतना पैसा है, हमें मर्चेंट को जो है 40 रेडियो खरीदना है, तो इसलिए देखिए लिखेंगे कैसे। और यानी एक रेडियो का जो रेट है वो है आपका, अ रेडियो सेट इज 1200, 1200 रुपए का है। ठीक है, 1200 रेट का। के बाद जो है अगर मैं 40 रेडियोस की बात करूं, 40 रेडियो रेट इज 1200 इंटू 40। अब आपको मल्टीप्लाई आता है, देखिए इस तरह का मल्टीप्लाई बहुत सिंपल होता है। आप नंबर का नंबर में करिए, जीरो को छोड़ दीजिए। 12 4 जा 48, कितना 48, और उसके बाद जितने जीरो हैं ये 1 2 3 काउंट करके लगा लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो 3 जीरो लग गया, यानी 48,000 का वो खरीदेगा। उसके पास कितना था, 78,592। तो ये देखिए ध्यान से, मर्चेंट विल रिमेन with her after purchase the radio. 78,592 minus
48,000, यानी इतना पैसा वो खर्चा कर दिया। तो इसमें से घटाएंगे तो 2, 9 में से 0 गया 9, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 8 सब्सट्रैक्ट हुआ 0, 7 में से 4 गया 3। इतना जो है रिमेन पैसा बचेगा। ठीक है, विथ हर मर्चेंट। ओके, यानी व्यापारी के पास। देखिए, तो इतने का जो है आपका रेडियो था, एक रेडियो का दाम 40, रेडियो के दाम के लिए 40 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना बचेगा वो उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका, एक स्टूडेंट और स्टूडेंट मल्टीप्लाई। ध्यान से देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान समझते हैं। फुल कंसंट्रेट होकर देखिए, ये आपको एकदम बेहतर समझाऊंगा। फील कर आया। A student multiplied 7,236 by 65, यानी एक स्टूडेंट ने 7,236 में 65 से मल्टीप्लाई करना था। इंस्टीड, ओ भाई साहब, दिस वर्ड इंस्टीड का मतलब बजाय, यानी उसने 65 को मल्टीप्लाई करना था, बट कर किसका दिया? 56 का, उससे कम का। ठीक है, और 65 का करना था, 56 का कर दिया। बाई हाउ मच वाज इज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, यानी कितना ज्यादा जो है आंसर आना चाहिए था और कितना कम आ गया। समझ रहे हैं? यानी जब स्टूडेंट को 65 का मल्टीप्लाई करना था तो कुछ बड़ा आता, 65 बड़ा है 56 से। और क्योंकि देखिए, अगर आप 2 में 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 में 7 में से मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, जितने बड़े नंबर्स करेंगे उतना बड़ा आता है ना। तो नंबर तो यही है, इसमें मल्टीप्लाई 65 का करना था लेकिन कर दिया 56 का। तो 65 का करना था तो बड़ा आता, पर 55 से कम आया। तो कह रहा है कि कितना जो है वो बड़ा आंसर करेक्ट था, वो बताइए। मतलब कितना और बड़ा आता जो ये आया है। तो अगर मैं आपको छोटे से एग्जांपल से समझाऊं, तो देखिए ध्यान से, पहले यहाँ पे छोटा सा एक रफली समझा देता हूँ ताकि आपको पूरा दिमाग में। जैसे मान लीजिए 2 में आप जो है 5 का मल्टीप्लाई करते तो 10 आता, 2 में 7 का कर लेते आप तो 14 आ गया। पर आपको करना जो है 7 से था, आपने 5 से कर लिया। तो एक बात बताऊं, ये देखिए ध्यान समझिएगा, 2 से 5 में मल्टीप्लाई करना था, लेकिन आपने जो है 7 से, सॉरी 2 से 7 में मल्टीप्लाई करना था, बट आपने गलती करके 2 से 5 में कर दिया। तो एक बात बताइए कि 7 से कितना कम में आपने किया? 2। देखिए 7 और 5 का डिफरेंस 2 है, यानी 2 में 2 का मल्टीप्लाई जो आएगा इतना ही आपने अंतर रखा है। देखने 10 और 14 में 4 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, वो डिफरेंस कहाँ से पता चला? जो मल्टीप्लाई करना है उसका डिफरेंस का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। कुछ ऐसा ही इसमें भी होने वाला है, यानी ध्यान से समझिएगा, आसानी से हो जाएगा ऐसे। मतलब वैसे तो आप जो है कर किसी भी तरीके से करते हैं, बट ये जो है वेरी सिंपली तरीके से हो जाएगा, और ये आपका बेस्ट तरीका है। देखिए अभी बताता हूँ, फिर आप कहेंगे वो काफ़ी आसान लगा। तो देखिए इधर, देखिए जैसे 77,236 में 65 का मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हो गया उनसे 56 का। तो आप जो है क्या करिए, ध्यान से समझिए कि 65 और 56 का डिफरेंस निकाल लीजिए। जैसे वहाँ पर डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 15 में से 6 जाएगा, आपका आएगा 9, और यहाँ पे 550, यानी 9 का डिफरेंस आएगा। यानी आप जो है अगर इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जो डिफरेंस इन नंबर्स का आना था वो आ जाएगा। तो इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ध्यान से, 9 6 जा 54, 54 को 4 कैरी 5, 9 3 जा 27, 27 और 5 32, 32 को 2 कैरी आया आपका 3, और उसके बाद 9 2 जा 18, 18 और 3 21, 21 को 1 कैरी आया 2, और 9 7 जा 56, नहीं 63, और 63 और 2 65। ये जो है आपका डिफरेंस है। समझ रहे हैं? अब देखिए बड़ा सा 70, इसका जो है इसमें मल्टीप्लाई करके उसके बाद इसी का इसमें करके चाहे तो घटाएं,
सब्सट्रैक्ट करें तब भी आंसर आएगा, या फिर आप इन्हीं दोनों का डिफरेंस निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तब भी आएगा यही। समझ रहे हैं? तो इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे, ज़्यादा ये कैलकुलेटिव हो गया आप कहेंगे वो है, ऐसे तो एग्जाम में लिखेंगे तो नंबर ही नहीं मिलने हैं। मैंने कहा देखिए ध्यान से थोड़ा बताते हैं आपको। जैसे जो है आपको क्या ऐसे लिखेंगे, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 by 65 instead 56, so the difference 65 and 56 is 9, क्या 9। so 9 multiply 7236 7236 is 65124, so correct answer greater is 651। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टू स्टिच अ शर्ट, यानी कोई जो है आपका, ध्यान से देखिए आपका नहीं हुआ है, आपका शर्ट। टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड, यानी कोई शर्ट सिलने के लिए ना 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर की क्लॉथ की जरूरत है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। यानी आपके पास अगर दर्जी को आपने कोई कपड़ा दिया देना है और उसको आपने 40 मीटर कपड़ा दिया और एक शर्ट को बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े लगते हैं, कितने का शर्ट बनेंगे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं, देखिए ध्यान से कि आप जो है ना अगर ऐसा क्वेश्चन हो, देखिए तो आप 40 मीटर अगर कपड़ा दिए हुए हैं, 40 मीटर 40 मीटर आप लोग के पास कपड़ा उसने जो भी है दर्जी को आपने दिया हुआ है, आपको मैं ऐसे समझ 15 सेंटीमीटर कोई कपड़ा है और आपको एक शर्ट बनाने में जो है 5 सेंटीमीटर कपड़े लग रहे हैं, तो कितने बनेंगे भाई, डिवाइड कर देंगे। वैसे ही इसमें भी है, आप 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का जो है इस 40 मीटर में डिवाइड कर देंगे, कितने शर्ट बनेंगे पता चल जाए। लेकिन अब ये जो है आपके सेम यूनिट में होना चाहिए तभी डिवीजन संभव है। तो आप क्या करेंगे जो है 40 मीटर क्लॉथ्स को पहले 40 मीटर क्लॉथ्स को आप मीटर में बदलेंगे, अरे सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 40 × 100 इज इक्वल टू आपका बन जाएगा ये 44,000 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद जो आपको टू स्टिच, यानी एक शर्ट बनाने में टू स्टिच अ शर्ट, एक शर्ट बनाने में 2 मीटर 15 सेंटीमीटर लगता है, तो इसे 200 + 15 सेंटीमीटर करेंगे, यानी 215 सेंटीमीटर एक शर्ट बनाने में लगेगा। और टोटल आपने कपड़ा उसको इतना दिया हुआ है, तो द नंबर ऑफ शर्ट के लिए आप जो है 4000 सेंटीमीटर में 250 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। 2 टाइम में आपका यहाँ होगा, नहीं 1 टाइम ही जाएगा, 1 टाइम, 1 टाइम ही जाएगा, 1 टाइम यहाँ डिवाइड जाएगा। तो यहाँ आएगा देखिए 1 टाइम अगर आपका डिवाइड जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ आएगा 215। 2 टाइम में ये 430 हो जाएगा जो बड़ा हो जाएगा, तो 215 को जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 185 और यहाँ आएगा 0। ठीक है, उसके बाद जब आप
फिर डिवाइड करेंगे 215 से, तो ये 7 टाइम उम्मीद है जाएगा। 215 इंटू 7, 7 5 जा 35 को 5 हासिल, कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3, 10 10 को 0, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 15, यानी आप जो है 8 टाइम अगर ले जाते तो 8 टाइम में भी जाएगा। तो चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करके 8, 8 5 जा 40 और ये 4, 8 1 जा 8 और 4 12 को 2, 1 कैरी और 8 2 जा 16, 1 17, 8 टाइम जाएगा। तो 8 टाइम डिवाइड करने पे ये आएगा आपका 70 20। सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे बचेगा 0 और ये 3, ठीक है, और यहाँ पे ये 1। यानी ध्यान से आप देखिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, मतलब आपने कपड़ा दिया हुआ था 4000 सेंटीमीटर, और आपके एक शर्ट बनाने में लग रहा है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, आपके नहीं, क्वेश्चन के अनुसार, एक एटीक्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब जो है ध्यान से देखिए कि अगर एक शर्ट बनाने में आपका इतना लग रहा है, तो आप डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 18, ये जो क्वोशंट आ रहा है, इतने शर्ट आपके बन के तैयार होंगे, 18 शर्ट्स बन के तैयार होंगे, 18 शर्ट्स पूरे कंप्लीट बनेंगे। और ये जो रिमाइंडर होता है, इतना कपड़ा, रिमाइंडर का मतलब क्या, बचना है, यहाँ पे बच गया, उसमें से 130 जो है आपका सेंटीमीटर बच जाएगा, 130 सेंटीमीटर बचेगा। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, आंसर होगा, आंसर होगा आपका कि 18 शॉर्ट्स। देखिए हाउ मच, देखिए दो क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी शॉर्ट्स कैन बी स्टिच्ड, तो 18 शॉर्ट्स स्टिच्ड एंड 130 सेंटीमीटर रिमेन। अगर इसे मीटर में बदलें तो इसे 1 मीटर 30 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट हम लोग जो है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेइंग 4 किलोग्राम 500 ग्राम। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम। यानी इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मेडिसिन का कोई पैकेट जो है, उसका बॉक्सेस कोई मेडिसिन का, जिसका वजन जो है आपका इसमें दिया हुआ है, कोई मेडिसिन के बॉक्स का वजन दिया हुआ है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, यानी उसका वेट जो है 4 किलोग्राम 500 ग्राम दिया हुआ है एक बॉक्स का। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड, यानी ऐसे कितने बॉक्सेस ले जा सकते हैं किसी कैरी, मतलब कोई जो है वैन है जिसकी कैपेसिटी कितना है 800 किलोग्राम मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं ले जा सकता। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग जो है कुल मिला के सीधा 4 किलोग्राम 500 ग्राम का पैकेट जो है 800 किलोग्राम ले जाने वाली गाड़ी मैक्सिमम इतना वजन ले जा सकती है, कितना पैकेट लेके जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ना, जैसे मैं आपको बेसिक अगर एक एग्जांपल देके बताऊं, मान लीजिए आपके पापा की कार है, और उस कार में जो है सिंपल, उस कार में जो है आप जो भी सामान, जैसे मतलब कोई सामान अगर रख के ले जा सकते हैं, तो वो जो है आप वहां पे उस कार में कुल मिला के 200 किलो सामान ले जा सकते हैं, कितने, चलो 10 किलो ले जा सकते हैं आप उसमें सामान, ठीक है। और आपको 5 किलो का कोई पैकेट है, तो कितने लेके जाओगे, तो सिंपल है, आप जो है 10 में 2 से डिवाइड करोगे, 5 से, तो आपका 2 पैकेट यानी 10 किलो का 2 पैकेट 5-5 किलो के ले जा सकते हो, डिवाइड करोगे आप। वैसे सिंपल इसमें जो आपको चार, ये जो बॉक्सेस, एक बॉक्सेस का जो वेट दिया हुआ है, वो टोटल जो बॉक्सेस ले जा सकता है वो वैन 800 किलोग्राम, इसको आप जो है डिवाइड करेंगे, लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से कि वन बॉक्सेस वेइंग, यानी एक बॉक्स का वजन जो है 4 किलोग्राम 500 ग्राम है, ओके। तो अगर मैं इसे ग्राम में बदलूं टोटल, तो ये जो है आपका 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, तो 4 में हम लोग जो है 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 इंटू 1000 ग्राम। देखिए कैसे बदलते हैं, अगर आपको नहीं आता हो तो
प्लस 500 ग्राम जो है हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे और ये हो जाएगा 4500 यानी 4500 ग्राम एक जो है बॉक्सेस का वेट है। और टोटल वो कितना ले जा सकता है, तो वैन कैन बी लोडेड इन अ कैरी बियॉन्ड 800 किलोग्राम, यानी कोई वैन जो है 800 किलोग्राम मैक्सिमम ले जा सकता है। तो इसको अगर ग्राम में बदला जाए तो 800 में हम लोग जो है 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आपका ग्राम में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 8 लाख ग्राम, 8 लाख ग्राम ले जा सकता है। 4500 जो है ग्राम का एक पैकेट है। तो टोटल पैकेट्स, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू 8 लाख ग्राम बाई 4500 ग्राम। इसको डिवाइड करेंगे, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ऐसे काट देते हैं। उसके बाद देखिए कैसे इसको कट कुट करते हैं। ये जो है सेम नंबर से हम लोग जो है इसमें डिवाइड करा करते हैं। सेम नंबर से आप जो है डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका ये जो आपको 5 दिख रहा है ना, अरे 45 दिख रहा है, ये 5 से कट जाएगा 9 टाइम, 5 9 या 45। और उसी सेम नंबर से आपको इस 8000 को भी काटना होता है, जो डिवाइड करना होता है कुल मिलाकर। जब डिवाइड करेंगे ना तो ये जो है आपका ये 1600 आएगा, वो आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका ये यहाँ पे आपका बचेगा 1600/9, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 1600/9 ग्राम आया है, इसको हम लोग 1600 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ रफली अलग से करते हैं, 1600 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है आपका जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9 से जो है 1 टाइम डिवाइड होगा, 9 1 जा 9, और यहाँ 1600 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ रफली अलग से करते हैं, 1600 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है आपका जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9 से जो है 1 टाइम डिवाइड होगा, 9 1 जा 9, और यहाँ 7 रिमाइंडर बचेगा। फिर यहाँ पे डबल जीरो जो है उसे नीचे हम ले लेंगे। फिर आप 9 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है आपका 9 7 जा 63, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ पे 7 आएगा, फिर 9 7 जा, यहाँ 7 0 आएगा, 9 7 जा 63, यानी 7 रिमाइंडर आएगा। यानी आपका 177 जो है, ये जो 177 आ रहा है, ये 177 मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। आपको जो है अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आता हो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे जो है 177 प्रॉपर जो है आपका 9 9 और ये 7/9, ठीक है, जिससे डिवाइड करते वो डिनोमिनेटर में होता है। यानी 177 बॉक्सेस अप्रॉक्स जो है लेके जा सकते हैं। अब ये देखिए अप्रॉक्स में आ गया। अब आप सोच रहे हैं ऐसे इतनी बॉक्सेस 177 प्रॉपर 7/9 इतने बॉक्स, ओ भाई साहब, वो बोला है कि अधिकतम 800 किलोग्राम ले जा सकता है। तो आप सीधा समझिए, आप 177 इसको अप्रॉक्स में ले लेते हैं। ये वाली चीज इतना नहीं मतलब मानेंगे, रिमूव कर देंगे। यानी ये सीधा सीधा बोलूं तो 177 बॉक्सेस कैरी वैन, ठीक है, 177 बॉक्सेस जो है ले जा सकता है। तो इस तरह से ये देखिए अप्रॉक्स में ये चलता है चीजें। मतलब आप ये 7/9 को जो है अगर डेसिमल वगैरह बदलेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा। तो 1 से छोटा तो एक बॉक्सेस का कोई बात ही नहीं हुआ, इसमें कम से कम एक बॉक्स लेके जाने की बात हुई है। खोल के बॉक्स ऐसा कुछ है नहीं, तो सीधा अप्रॉक्स ले लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया करिए, अच्छे क्वेश्चन है, आप ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेस्ट आपका कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद हम लोग जो है ये क्वेश्चन देखते हैं, फिर जो है इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन जो है स्कूल एंड स्टूडेंट हाउस, यानी किसी लड़के के, किसी स्टूडेंट के घर और उसके
स्कूल की जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर 875 मीटर, यानी उसके स्कूल से घर की जो डिस्टेंस है ना वो 1 किलोमीटर 875 मीटर है। ये है उसका घर और ये है उसका स्कूल, ठीक है। ऐसा मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये इतनी है। एवरी डे सी वॉक्स बोथ वे, यानी वो हर दिन यहाँ जाता है और आता है। भाई सिंपल है, स्कूल जाएगा आएगा। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर 6 डे, यानी कुल 6 दिनों में कितनी डिस्टेंस वो कवर करता है, ये फाइंड करके दिखाना है। देखिए वेरी सिंपल है। पहली बात तो आप यहां से यहां तक इस घर से स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से घर आ रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि 1 किलोमीटर 875 मीटर जो है आपका, वो यहां से स्कूल की डिस्टेंस है। फिर आने में मतलब आप एक दिन में आ रहे जा रहे हैं, यानी इसका 2 टाइम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 टाइम, यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपकी टोटल डिस्टेंस पता चलेगी एक दिन की। तो जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, 2 5 जा 10 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15, 15 को 5 1 कैरी, और 2 8 जा 16, 16 को 6 और आपका 1 कैरी, ठीक है। और 2 1 जा 2 और 3, ये जो है आपका आएगा 3 किलोमीटर 650 मीटर, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, यानी एक दिन में वो 3 किलोमीटर 650 मीटर इन 1 डे, इन एवरी डे कहें तो एवरी डे सी वॉक्स बोथ वे 3 किलोमीटर 650 मीटर, ठीक है, एवरी डे। तो पूछा कितने हैं, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय इन 6 डे, यानी कुल 6 दिनों में कितना कवर कर सकता है। तो इन 6 days कवर्ड डिस्टेंस 6 इंटू 3 किलोमीटर 650 मीटर, ठीक है। 3 का 6 मतलब एक दिन में 3 किलोमीटर 650 मीटर जाता है, तो पूरे 6 दिन में 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करना मैंने सिखा दिया, आपको नहीं आता तो फिर से देख लीजिए। 3 किलोमीटर 650 मीटर में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, तो सॉरी ये डबल मल्टीप्लाई लग गया, इसे डिलीट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 6 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 5 जा 30, 30 को 0 कैरी आया 3, 6 6 जा 36, 36 और 3 39, 9 को यहाँ 9 39 को 9 और 3 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, 21 किलोमीटर 906 मीटर आएगा, ये टोटल डिस्टेंस आएगा, ठीक है। ये इतने डिस्टेंस जो है वो, यानी टोटल डिस्टेंस 6 दिनों में जो स्टूडेंट है वो 21 किलोमीटर 906 मीटर कवर्ड, ओके। तो इस तरह से जो है हम लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। अभी ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस एक्सरसाइज 1.2 का वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ये लास्ट क्वेश्चन है, और बेहतर उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए अ वेसल हैज अ 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड, यानी कोई वेसल है, कोई बर्तन है जो 4 लीटर 500 ml दही उसके अंदर है। कितना? 4 लीटर 500 ml। इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन इट फिल्ड, यानी 4 लीटर 500 ml की जो आपका वेसल है, उसको अगर 25 ml बॉक्सेस के अंदर डाला जाए तो कितने जो है, कितने, अरे सॉरी बॉक्सेस बोला हमने, 25 ml के ग्लास में अगर डाला जाए तो कितनी ग्लासेस जो है वो फिल कर देगा। तो इसके लिए भी देखिए क्या करेंगे, मैं आपको बेसिक एग्जांपल बताऊं, चलिए ध्यान से समझ जाते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है 1 लीटर दूध है, ठीक है, और उसे अगर मैं बोलूं कि 100 ml की कितनी ग्लासेस में आप डाल सकते हैं, तो आप 100 ml से 1 लीटर को, जो 1 लीटर दूध है उसको पहले ml में बदलेंगे,
यानी ए 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और 1000 ml में आप 100 ml से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ग्लासेस पता चलेगी कितना फिल करेगा। तो जब आप 100 ml से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम जाएगा, यानी 10 ग्लासेस फिल होगी। उसी तरीके से इसमें 4 लीटर 500 ml जो कर्ड है उसे आप जो पहले ml में बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी भी डिवीजन वगैरह ना सेम यूनिट्स में होता है। तो देखिए अब वेसल 500 ml इज इक्वल टू 4 5, अच्छा अगर इसे ml में बदलेंगे तो इसमें 4 में 1000 का मल्टीप्लाई होगा, 4000 लीटर ml हो जाएगा, उसमें 500 ml ऐड करके तो 4500 ml हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल कर्ड हुई। उसके बाद जो है एक 1 ग्लास कैपेसिटी, $25 ml। तो द टोटल ग्लास कितना फिल होगा ये पता करने के लिए हम लोग जो है टोटल ग्लास जो है पता करने के लिए हम लोग जो है 4500 ml जो दही है उसमें, यानी 4500 ml जो कर्ड है उसमें 25 ml का डिवाइड करेंगे। तो 25 से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे ना तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, 4500 में आप 25 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा। सॉरी, मैं थोड़ा, आप कॉपी और पेन लेके बैठे ना तो खुद से ट्राई करें। 25 से आप डिवाइड करेंगे, देखिए ये जाएगा 25 1 जा 25, यानी 1 टाइम डिवाइड जाएगा, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 20 आएगा और ये डबल जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। फिर 25 से इसे आप डिवाइड करेंगे ना तो ये आपका 80 टाइम जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे आपको कैसे पता, मुझे भी बताइए। मैंने कहा देखिए ये आप एक जीरो को उतारिए और 25 का आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो जो है 25 टू जा 50, 25 थ्री जा, तो ऐसे 8 टाइम में आपका यहाँ पे 200 आएगा। उसके बाद एक लास्ट जीरो, अगर कभी भी लास्ट में सिर्फ एक जीरो बच रहा हो, दो जीरो बच रहा हो, सिर्फ जीरो बच रहा हो, बाकी सारे नंबर कट गए हो, वो जीरो आप जो है यहाँ लिख करके आप इसे कट कर सकते हैं, यानी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और वही जीरो यहाँ एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। यानी ये वाला जीरो यहाँ पे बच रहा था, ध्यान से समझिए, डिवाइड जो है मैंने 25 का देखिए 1 टाइम डिवाइड करा तो यहाँ 45 से 25 जो है सब्सट्रैक्ट करने पर 20 आया, ये वाला जो है यहाँ पे हमने नीचे ले लिया। तो अब आपका 200 हुआ। 25 का 8 टाइम आपको तो चेक करना ही पड़ेगा, 25 2 जा 3 जा 4 जा करके 8 टाइम में 200 आ जाएगा, लेकिन लास्ट में एक जो जीरो बच रहा है वो जीरो आप यहाँ लिख लेंगे और वही जीरो टाइम यहाँ लेके चले जाएंगे। अगर ये दो जीरो बचता है तो यहाँ दो जीरो टाइम लेके जाते और फिर ये कर देते। इस तरह से जो है टोटल जो है, तो द टोटल ग्लासेस इज 180, जो है टोटल ग्लासेस 180 है और ये फाइनल आंसर है। तो इस तरह से जो है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हम लोग जो है ये क्वेश्चन नोइंग आवर्स नंबर का ये कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप बताइए आपको कौन से टॉपिक की वीडियो जो है परेशान, मतलब मैथ्स के कौन सा टॉपिक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो आपको समझ में नहीं आता, वो आप जो है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और बेहतर मैं करने की और उन सारे टॉपिक्स को भी कवर करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अपने दोस्त यार सभी को, जरूरतमंद को ही शेयर करिए, लगी हो तो लाइक करिए, फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइए, और संडे लाइव क्लासेस में अपना डाउट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे अपना। इसमें मैं आपको वीडियो में तो बता नहीं सकता क्योंकि लाइव रहूंगा तब बता पाऊंगा, तो वैसे आप लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।